स्वागत है आपका मगर इस पर तारीख आज हो गई है 5 अक्टूबर 2022। दिन है बुधवार। हिंदी तिथि आज माह शुक्ल पक्ष की 10वीं। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज दशहरा यानी विजयदशमी का त्योहार है। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। वही रावण के अत्याचारों से संपूर्ण पृथ्वी लोक परेशान था। प्रभु राम ने रावण का वध कर लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। दशहरा का पर्व आस्था का पर्व है, मगर उसके सभी दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो रिलायंस जियो के यूजर्स के लिए खुशखबरी। आज से मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा। 1 GB पर सेकंड से ज्यादा मिलेगी स्पीड। दशहरे के पावन पर्व पर जियो ने 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। ये सर्विस फिलहाल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में आज लॉन्च की जाएगी। जियो ने एक प्रेस रिलीज कर कहा है कि जो एलिजिबल यूजर्स हैं उनको अनलिमिटेड 5G डेटा 1 GB पर सेकंड की स्पीड से मिलेगा। हालांकि ये ऑफर सभी के लिए नहीं है। इसके लिए कंपनी आपको इनवाइट भेजेगी। बीटा ट्रायल धीरे धीरे यहाँ पर दूसरे शहरों में भी इसका शुरू किया जाएगा। आने वाले टाइम में नेटवर्क कवरेज को पूरा करके सभी ग्राहकों को बेहतर यूजर एक्सपीरियंस दिया जाएगा। वही जियो ने अपने प्रेस रिलीज में वेलकम ऑफर का भी यहाँ पर जिक्र किया है। दरअसल इस ऑफर के तहत आपको किसी तरह का प्लान नहीं लेना होगा, बल्कि फिलहाल मौजूदा जो 4G प्लान है उसी के तहत आपको 5G स्पीड मिलेगी। वही जियो का जो वेलकम ऑफर है उसमें यूजर्स को सिम जो है वो ऑटोमेटिकली जियो ट्रू 5G पर अपग्रेड यहाँ पर कर दी जाएगी। इसके लिए उनको अपने सिम को चेंज करने की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसके लिए 5G हेडसेट का होना जरूरी है, यानी आपका फोन 5G होना चाहिए। वही कंपनी ने मीडिया को बताया है कि सभी हेडसेट ब्रांड्स के साथ कंपनी लगातार काम कर रही है ताकि 5G सर्विसेज उन ब्रांड्स के स्मार्टफोन में दी जा सके। आपको बता दें कि कंपनी का ये जो ऑफर है सभी के लिए नहीं है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि कंपनी यूजर्स को इसके लिए यहाँ पर इन्वाइट करेगी, यानी इन्वाइट आपको भेजेगी। वही जियो 5G यहाँ पर सबसे पहले जिन शहरों में शुरू होगी उनमें यहाँ पर यूजर्स को इनवाइट किया जाएगा जिनके पास 5G हेडसेट होगा। वही कंपनी इनवाइट SMS के जरिए आपको भेज सकती है। हालांकि कई यूजर्स को 5G का सिग्नल भी यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर दिखने लगेगा। इससे वो अनलिमिटेड 5G डेटा अपने फोन पर यहाँ पर अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। बता दें आपको कि 1 अक्टूबर से भारत में 5G सर्विस की स्टार्टिंग यानी लॉन्चिंग यहाँ पर की गई थी। वह एयरटेल ने कई शहरों में अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी है। अब जियो ने भी इसकी जो घोषणा है वो कर दी है। ऐसे में कई यूजर्स को इसका काफ़ी फायदा यहाँ पर मिलेगा। आपको बता दें कि अभी आपको 5G के लिए अलग अलग रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। जो 4G वाला प्लान है उसी में आपको जो 5G की स्पीड है वो मिल जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो दिवाली में इस राज्य के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा मिठाई बनाने का सामान। देने होंगे सिर्फ 100 रुपये। महाराष्ट्र में राशन कार्ड धारकों को इस बार दिवाली पर विशेष तोहफा मिलने वाला। दरअसल राज्य सरकार ने इन परिवारों को, राशन कार्ड धारकों को किराना का एक विशेष पैकेट उपलब्ध करने का मन बनाया है। इस पैकेट में जो सामान होगा उससे राशन कार्ड धारक जो है वो अपने घर में मिठाई बना सकेंगे। इस पैकेट के लिए राशन कार्ड धारकों को महज 100 रुपये यहाँ पर देने होंगे। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस आशय का फैसला लिया है। इस बैठक में तय हुआ है कि राज्य के राशन कार्ड धारकों को आगामी दिवाली त्योहार के लिए 100 रुपये में किराने का सामान दिया जाएगा। इस 100 रुपये के पैकेट में 1 किलो सूजी होगी, मूंगफली का तेल और इसके अलावा यहाँ पर मूंगफली, खाद्य तेल और पीली दाल यहाँ पर इसमें होगी। ये प्रस्ताव खाद्य एवं नागरिकता आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा लिया गया है। वही मंत्रिमंडल के बयान में कहा गया है कि राज्य में ऐसे 1,70,00,000 से ज़्यादा परिवार है जिनको यहाँ पर इसका फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा, यानी इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड की सुविधा है। वह राज्य द्वारा संचालित राशन की दुकानों से जो खाद्यान्न है वो खरीदने के पात्र है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो खादी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की अनोखी पहल। 30 जनवरी तक मिलेगी 50% तक छूट। देश में खादी के कपड़ों को खरीदने के लिए काफी जोर यहाँ पर दिया जाता रहा है, लेकिन ये भी सत्य है कि दूसरे कपड़ों की तुलना में खादी को कम खरीदा जाता है। वहीं खादी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने खादी के कपड़ों पर बम्पर छूट की घोषणा की है। दरअसल राजस्थान सरकार ने खादी के कपड़ों पर जो कपड़े हैं उनकी खरीद पर 50% छूट दी यहाँ पर है। वही राजस्थान अनुसूचित जनजातीय परामर्शी परिषद के पूर्व जिला प्रमुख लक्ष्मी नारायण पांड्या ने बताया है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर खादी ग्राहकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खादी पर 50% छूट का निर्णय यहाँ पर लिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप पर आया है नया सिक्योरिटी फीचर। अब फोटो वीडियो का नहीं ले सकेंगे स्क्रीनशॉट।
व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग फीचर अब व्हाट्सएप लेकर आया है। ये फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। वही पिछले काफी समय से ये फीचर चर्चा में बना हुआ था। वही कंपनी काफी समय से इसकी टेस्टिंग भी कर रही थी और अब इस फीचर को रोल आउट करना कंपनी ने शुरू कर दिया है। फिलहाल ये जो फीचर है यहाँ पर कुछ बीटा यूजर्स के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। स्क्रीन ब्लॉकिंग फीचर की मदद से जो यूजर्स है वो व्यू 1 के तौर पर भेजी गई वीडियो और फोटो का स्क्रीनशॉट जो है वो नहीं ले पाएंगे। दरअसल वाह बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप व्यू 1 फोटोज और वीडियो का नया वर्जन रिलीज करने यहाँ पर जा रहा है। इसका उद्देश्य यूजर्स को स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोककर यूजर्स की प्राइवेसी को बेहतर बनाना है। फिलहाल ये जो फीचर है कुछ बीटा यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। इसके लिए यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप का जो लेटेस्ट बीटा वर्जन है वो डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे। वही अगर कोई यूजर्स व्यू 1 के तौर पर फोटो या फिर वीडियो को भेजता है तो स्क्रीनशॉट लेने वाले यूजर्स को एक एरर दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कैन नॉट टेक अ स्क्रीनशॉट ड्यू टू सिक्योरिटी पॉलिसी लिखा होगा। इतना ही नहीं, अगर कोई यूजर्स किसी थर्ड पार्टी ऐप से स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेगा तो उस स्क्रीन में सिर्फ यहाँ पर ब्लैक दिखाई देगा, यानी सिर्फ काला दिखाई देगा, फोटो वगैरह नहीं खींच पाएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले पाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर देखिए, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र, साथ ही बढ़ेगी पेंशन। सरकार बना रही है योजना। सरकारी कर्मचारियों को जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल सरकार जो है वो कर्मचारियों की रिटायरमेंट की जो उम्र है उसे बढ़ा सकती है। दरअसल पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार समिति ने एक सुझाव यहाँ पर पीएम मोदी को यहाँ पर दिया है जिसमें लोगों को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की सलाह यहाँ पर दी गई है। वहीं साथ ही सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम को लागू करने का भी सुझाव इसमें यहाँ पर दिया गया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम 2000 रुपये पेंशन के लिए यहाँ पर कहा गया है। आर्थिक सलाहकार समिति ने सीनियर सिटीजन को आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की सिफारिश भी यहाँ पर की है। अगर कामकाजी उम्र की आबादी यहाँ पर बढ़ानी है तो रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर प्रेशर को कम करने के लिए ऐसा यहाँ पर किया जा सकता है। साथ ही 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात भी यहाँ पर कही गई ताकि वे भी काम के मुताबिक अपनी स्किल्स को बेहतर कर सके। वही सरकार से ऐसे नीतियाँ बनाने के लिए कहा गया है जिससे कौशल विकास हो सके। इस कौशल विकास में असंगठित सेक्टर और रिफ्यूजी और ऐसे लोगों को शामिल करने की बात कही गई है जिससे वे किसी स्किल में ट्रेनिंग ले सके, उन्हें ट्रेड किया जाए ताकि वे काम करने वाले जो है आबादी की गिनती में शामिल हो सके। बात करते हैं अगली खबर की, तो पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए खुशखबरी। पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम पर केंद्र सरकार ने बढ़ाया है ब्याज। पोस्ट ऑफिस कई तरह की सेविंग स्कीम्स चलाता है। इसकी कई ऐसी स्कीम है जो काफी पॉपुलर है। इन योजनाओं में निवेश करने पर किसी प्रकार के कोई जोखिम यहाँ पर नहीं रहता है। वही पोस्ट ऑफिस की सेवा पूरे भारत में यहाँ पर वर्षों से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की सेवा पर भरोसा रहा है। वह सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण इसकी बचत योजनाएं काफी यहाँ पर कम जोखिम वाली होती है। वही लाखों लोग पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में निवेश करना पसंद करते हैं। वही लंबे समय के बाद केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग की कुछ योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी जो है वो की है। यदि आप भी निवेश करने के लिए कोई सुरक्षित विकल्प ढूंढ रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2 और 3 साल के लिए टाइम डिपॉजिट वाली स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जैसी योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। वही इन स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। वही पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में यहाँ पर पहले 2 साल के लिए 5.5% ब्याज दिया जा रहा था। अब इसमें 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद ये जो ब्याज दर है वो 5.7% हो गई है, जबकि 3 साल की टाइम की डिपॉजिट स्कीम पर 30 बेसिस पॉइंट को बढ़ाया गया है। इसके तहत 5.8% जो ब्याज दर है वो हो जाएगी। पहले 5.5% थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में इन योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती की गई थी। इसके बाद अब इन्हें बढ़ाया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आसान हुआ है रेलवे यात्रियों का सफर। 500 एक्सप्रेस गाड़ियों की स्पीड बढ़ी, 70 मिनट तक घटा है ट्रैवलिंग टाइम। रेल से यात्रा के दौरान जो लोगों को ट्रेन की लेट लिपाती से लोग परेशान हैं उन्हें भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। दरअसल रेलवे मंत्रालय ने सोमवार को बताया है कि नए टाइम टेबल में करीब 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड को बढ़ा दिया गया है और अब ये ट्रेनें 10 से 70 मिनट पहले अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। वह इसके अलावा 130 ट्रेनों को सुपरफास्ट कैटेगरी में परिवर्तित किया गया है। अब सभी ट्रेनों की औसत गति जो है लगभग 5% उसमें वृद्धि की गई है।
जिससे अधिक ट्रेनों का संचालन के लिए लगभग 5% अधिक पथ यहाँ पर उपलब्ध हो गए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए भारतीय रेलवे का समय पालन लगभग 84% है, जो कि 2019-20 के दौरान 75% समय पालन से लगभग 9% अधिक है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भारतीयों ने किया है धमाल। 3 महीनों में कर डाले हैं 20.5 अरब लेन देन। भारत में इस साल दूसरी तिमाही में 36.08 ट्रिलियन रुपए यानी करीब 36,08,000 करोड़ रुपए के 20.57 अरब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं। वही मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। वही ऑनलाइन लेन देन डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और प्रीपेड कार्ड और यूपीआई जैसे प्रीपेड साधनों के जरिए किए गए हैं। इसमें P2M यानी व्यक्ति से व्यापारी और P2M व्यक्ति से व्यक्ति ट्रांजैक्शन शामिल है। वही वर्ल्ड ऑनलाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीआई P2P की मात्रा 49% और मूल्य में 37% की हिस्सेदारी यहाँ पर थी, लेकिन व्यापारियों के लेन देन के मामले में यूपीआई और P2M पसंदीदा पेमेंट बोर्ड के रूप में उभरा है, जबकि जिसका बाजार में हिस्सेदारी 34% और मूल्य के मामलों में 17% थी। वही खबर के मुताबिक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट का वॉल्यूम मात्रा 8% और मूल्य जो है वो 14% दर्ज किया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि यूपीआई एक प्रमुख भुगतान मोड बना हुआ है। वह क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी यहाँ पर बढ़ रहा है। वह बड़े ट्रांजेक्शन के लिए ये तरीका पसंदीदा बना हुआ है। वह 2022 की दूसरी तिमाही में यूपीआई ने 17.4 अरब से ज़्यादा मूल्य संदर्भ में 30.4 ट्रिलियन रुपए यानी करीब 30,40,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो नहीं चलेगी कंपनियों की मनमानी, सभी स्मार्टफोन के लिए केवल एक ही चार्जर। EU का नया नियम हुआ है लागू। चार्जर को लेकर मोबाइल कंपनियों की मनमानी अब खत्म होने वाली है। दरअसल फिलहाल भारत में तो नहीं, लेकिन यूरोप में अब मोबाइल कंपनियों को सभी स्टैंडर्ड फोन के लिए सिंगल चार्जर रूल को फॉलो करना होगा। वह नए नियम के अनुसार USB-C टाइप चार्जर सभी मोबाइल के लिए कॉमन चार्जिंग होगा। वही साल 2014 के आखिर से नए स्मार्टफोन, टैबलेट्स और कैमरों में USB-C जो चार्जिंग सपोर्ट है वो दिया जाएगा। इसको लेकर यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने एक रूल को पास कर दिया है। वे कॉमन चार्जर के पक्ष में 602 वोट्स पड़े, जबकि इसके विरोध में केवल 13 वोट यहाँ पर पड़े हैं। वही इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वह एप्पल पर देखने को मिलेगा। दरअसल एप्पल इस कॉमन चार्जर के नियम का विरोध करता है। वह कंपनी फिलहाल लाइटनिंग पोर्ट आईफोन के लिए यहाँ पर देती है। वह USB-C पार्ट यूज़ 74 मोबाइल जो कंपनियाँ हैं वो करती है। वही भारत में भी इसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। हालांकि कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने बताया कि भारत में शुरुआत में 2 तरह के चार्जर पर शिफ्ट करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कॉमन चार्ज रूल को देश में लागू करना बहुत कठिन हो सकता है।